श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। बिना आत्मानुभूति ब्रह्मानुभूति के भी जिससे हम प्रेम करते हैं उससे सुख का अनुभव होता है, किंतु उससे अमृत की प्राप्ति नहीं होती। किसी से भी प्रेम करो, परंतु जिससे हम प्रेम करते हैं यदि केवल दृश्य है जो दिखाई देता है तो क्या है, या तो उसके पहले हम न रहेंगे या हमारे रहते वो न रहेगा, तो एक न एक दिन दुख होगा। इसलिए जिससे हम प्रेम करते हैं भले शरीर भी उसके हो पर बिना शरीर का भी है वो जिसको हम प्रेम करते हैं। इसलिए, और 3 शरीर तो बहुत बार सुन चुके होंगे। ये स्थूल शरीर है जो हमें सबको दिखाई देता है, अपना भी दूसरों का भी। लेकिन इस स्थूल शरीर में यदि सूक्ष्म न होता, सूक्ष्म शरीर अर्थात अंतःकरण, तो हम कभी देह में ना आते। देह में आने का कारण अंतःकरण है। यदि अंतःकरण अर्थात सूक्ष्म शरीर नहीं है तो स्थूल से संबंध ही नहीं होगा। स्थूल से संबंध नहीं होगा तो ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इस गया। इसलिए समस्या स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म की है और उसका जगना हम रोक नहीं सकते। कम से कम इतने दिनों में न तो हमने रोक पाया, न तुमने रोक पाया, न हमारे गुरु ने रोक पाया। जग जाना, जगत दिखने लगना, सोना स्वप्न दिखने लगना। स्वप्ने थोड़े फर्क होंगे, चोर के और होंगे, साधु के और होंगे, पर होंगे। और गहरी नींद। अब ये 3 अवस्थाएं बिना चाहे, बिना योगाभ्यास के होती। अब ये अंतःकरण की जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं हमारे गुरुदेव ने अंतःकरण न कह के बुद्धि कह दिया है। जब हम गुरुदेव के साथ रहते थे तब वो प्रवचन सुनते थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। अंतःकरण के 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मैं। तो ये अंतःकरण की ये 3 अवस्थाएं, जगना, स्वप्न और सुषुप्ति, रोक नहीं सकते। शरीर रहते ना हमने रोका, ना हमारे गुरु ने रोका। और शरीर की भी 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हमारा भी, तुम्हारा भी, गुरु का भी, सबका ऐसे ही हुआ है। तो क्या विशेषता थी गुरु की? यदि हम इससे देखें तो जैसे हम तैसे वो, हमारा जगना। लेकिन वो इन 3 के जगने सोने के अलावा, जवान बूढ़ा होने के अतिरिक्त कोई और है जो इसके अंदर तीसरा है।
असल में उसको मैं जानना। और जितना ईमानदारी से इसे मैं जानते हो, इसे इतना जानते हो कि स्वप्न में ये ना भी हो तो ये हम खड़ा कर लेते हैं, इतना ये पक्का है। स्वप्न में भी तुम आदमी बन जाते हो, स्वप्न में भी जवान बूढ़े होते हो, माने जो जागृत में हो वो स्वप्न में भी हो जाते हो। सुषुप्ति में तो चलो ख्याल नहीं रहता, लेकिन स्वप्न में भी वो हो जाते हो, जागृत में हो। तो ऐसा ज्ञानी जो जागृत में आत्मा होवे और स्वप्न में भी आत्मा हो, गया दुख। पर जागृत में हम देह हैं, स्वप्न में हम सब देह होते हैं। और जागृत में मैं चेतन हूं, ये इतना पक्का हो, जागृत में भी, चलते में भी, बैठे में भी, लेटे में भी आप चेतन हो। यदि जागृत में इतना पक्का हो जाए, क्यों? मैं देह हूं, ये जागृत में इतना पक्का है। बैठे हो तो आपके मन में जब आया मैं बैठा हूं या बैठी हूं, तो ख्याल में क्या आया? देह। बैठे होने पर भी दे, चल रहा हूं तो दे, लेटा हूं तो दे, लड़ रहा हूं तो दे, चेतन है ही नहीं। यद्यपि बिना चेतन के तुम देह नहीं होते, परंतु चेतन नहीं होते, देह होते हो। पूरा दिन देह हूं, इसी में बीत जाता है। और यहां तक जब सुन भी लिया कि मैं चेतन हूं, पहले तो स्पष्ट नहीं है, पर जिनको हो गया है उसमें मैं भी शामिल हूं। लेटे में मैं लेटा हूं लगता है, यह लेटा है मैं चेतन हूं, ये लेटा है मैं दृष्टा हूं, ये ख्याल नहीं रहता। तो जब जागृत में ही नहीं रहता तो स्वप्न में कैसे रहेगा? जितना पक्का जागृत में देह है, लेटे समय तुम्हें कहता है, कैसा लगता है? मैं लेटा हूं या लेटी हूं, मैं बैठा हूं या बैठी हूं, मैं जवान हूं या बूढ़ा हूं। 24 घंटे देह में ही मैंपन रहता है, इसलिए स्वप्न में भी देह ही बनते हो। तो जागृत में पहले ये पक्का करो, किसी का ध्यान नहीं करना, कोई भगवान नहीं अभी लाओ, कोई रोशनी नहीं, कोई चमत्कार नहीं। यद्यपि वो हो जाता है तो अच्छा है, पर नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार यही कि शरीर लेटा हो तो तुम्हें लगे शरीर लेटा है, मैं इसका दृष्टा हूं। हमारे गुरुदेव भी सुनाते थे, संत भी सुनाते, शरीर पंच भौतिक है, मैं अभौतिक हूं। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये इतनी से, ये है मंत्र। अब सब लोग मंत्र लेते हैं, हम भी मंत्र देते हैं, क्या करें? लेकिन मंत्र तो ये है कि शरीर जड़ है, तुम चेतन हो, ये मंत्र है। ये ले जाओगे क्या मंत्र? बिना एकांत में बैठे दे रहा हूं। हमें गुरुदेव ने भी यही मंत्र दिया था, शरीर जड़ है, इसको कुछ पता नहीं, मैं चेतन हूं, मुझे देह का पता है। शरीर दृश्य, मैं दृष्टा, शरीर जड़, मैं चेतन। अब ये मंत्र कब जपना है? खड़े में कि बैठे में कि लेटे में? एक शब्द है अजपा। अजपा माने चलता ही रहता है। तो अभी अजपा क्या है? मैं देव हूं।
कोई नहीं बोलता। देखो एक भी, जैसे पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं जपता कि मैं देव हूं। अंग्रेजी में शब्द है, हिंदी में भी होगा, पर अंग्रेजी का याद रह गया, जबकि हम पढ़े बहुत कम है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक शब्द होता है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट नहीं कहता कि मैं देव हूं। कोई नहीं जपता मैं देव हूं, मैं देव हूं। क्या जपता है? मैं बैठा हूं। तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं कहता मैं देव हूं, इनडायरेक्ट कह रहा है। क्या इनडायरेक्ट? बैठा हूं, इनडायरेक्ट माने देव हूं। लेटा हूं, इनडायरेक्ट माने देव हूं। चलता हूं, इनडायरेक्ट हुआ मैं देव हूं। सीधा नहीं नाम लिया, सीधा देह नहीं कहा, बैठा हूं। आपके मन में जो विचार आया वो बैठा हूं आया कि चेतन हूं आया? दृष्टा हूं, देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये आया ख्याल में? नहीं। मंत्र लेके नहीं आया, प्रवचन सुन के नहीं आया। और हमारा प्रवचन ऐसे उड़ जाता है। तो सबको आज मंत्र देते हैं, तुम लो या ना लो। शरीर जड़ है, आप चेतन है। शरीर दृश्य है, आप दृष्टा है। शरीर पंच भौतिक है, पंचभूतों से बना है। मैं पंचभूत निर्मित नहीं हूं। वो एक नहीं रहे, उनके भजन में ये है, ये देह पंच भौतिक, ये देह पंच भौतिक है, बनने बिगड़ने वाली। ये बनने बिगड़ने वाली। और अंतःकरण भी पंचभूतों के अपंचीकृत पंचभूतों से ये भी बना है अंतःकरण। इसलिए ये भी जगता सोता है। जो चीज शुद्ध होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये जग जाना सो जाना क्यों है? ये भी प्रकृति का ही हिस्सा है। और गीता का सुना दें, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है, शरीर नहीं। भूमिरापो नलो वायु, ये भूमि जल पृथ्वी, भूमिरापो नलो वायु खम मनो, मन बुद्धि एवं अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, ये भी पंचभूतों के हैं। तुम क्या हो? जो जगता है, ये सोता है, ये भी गुणों से है। शुद्ध चेतन न जगता है न सोता है। जगना सोना, जैसे अग्नि बिना ईंधन की आपने नहीं देखी। बिना ईंधन की, तेल की, लकड़ी की, किसी चीज से, लकड़ी ईंधन से आग देखी, और जैसा ईंधन तैसे उसकी आयु। खुखुरा की आग, घास की आग थोड़ी देर, और कोयले की आग, पत्थर के कोयले की आग ज्यादा देर, पर आयु है। क्यों? जितनी देर वो समान रहेगा उतनी देर आग जिंदा रहेगी। घास की आग थोड़ी देर जिंदा रहेगी। ऐसे ही ये जितनी देर मन, अभी मन की सामर्थ्य, किसी का मन घास जैसा है, थोड़ी देर में सो जाता है। किसी का ये पत्थर के कोयले की तरह देर तक जगता है, पर बुझता ये भी है। ऐसा कोई नहीं है जो सोए नहीं, योगी भी। परंतु योगी वो नहीं है जो मन को सोने नहीं देता।
योगी वो है जो जानता है कि मन के सोने पर भी मैं नहीं सोता। मन सो जाएगा, सो जाने का गवाह कौन होगा? किसके कारण मालूम पड़ा नींद आई थी, सपना हुआ था? इसके सब के अंदर एक है जो सोता ही नहीं, जगता ही नहीं, पर वो वृत्ति नहीं है, वो अंतःकरण नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो तत्व है। इसी को जानना है। एतावदेव जिज्ञासम, यही जानने योग्य है। मेहनत करो। कल हमने कह करके भगवान शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी मणिरत्न माला मंगाई थी, उसमें भी है कि शास्त्र पढ़ के भी जो आत्मा को न जाने, शास्त्र पढ़ लिया, आत्मा को नहीं जानता। पढ़ना तो इसीलिए था ना, ऐसे गुरु बना करके आत्माभिमान नहीं हुआ, देहाभिमान गया नहीं, आत्माभिमान आया नहीं। मैं चैतन्य हूं, यह अभिमान पक्का पक्का होना चाहिए। जितना पक्का मैं देह हूं, इतना पक्का मैं चेतन दृष्टा हूं। एक चीज पक्की करे, तो जैसे नवरात्रे में और कुछ होता होगा, गुरु का लेके मंत्र जपते हो, क्या करें? मंत्र बताएंगे, राम नाम बताएंगे, ओम नमः शिवाय बताएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताएंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बताएंगे, ओम भूर्भुवः स्वः। तो बताना क्या है? तुम कौन हो ये बताना है। तत्त्वमसि, तुम वो हो, तुम ये नहीं हो। मंत्र तो है कि तुम वो हो। अब हमने तो सोहम मंत्र भी ले लिया था, तब भी वो हमें, ये आदमी सोचता ही नहीं, प्रमाद, खास बात पकड़ता नहीं और लगा पड़ा है। भूखे मर लेगा, व्रत कर लेगा, नहा लेगा, ठंडी गर्मी सह लेगा, पर ये छोटा सा अभ्यास, लेटे बैठे पड़े उताने, हम उसी ठिकाने। शरीर लेटा हो बैठा हो, लेटे में भी तो आप चेतन हो सकते हो, खड़े में, बैठे में चेतन होने में दिक्कत है क्या? तुम चेतन हो ये याद करने में कोई रोक लगी है? अब रह गया थोड़ी देर याद रख पाओगे, बुद्धि तो बुद्धि है, फिर भूल जाओगे। तो भूल तो हम रोज दे भी जाते हैं। कौन व्यक्ति है जो गहरी नींद में देह की याद किए था? पर पक्का इतना है कि नींद गई कि फिर हम दे। वो एक कहावत है, यूपी की है वो, छूटी घोड़ी कहाँ गई? भूसौरा में घोड़ी छूटी हुई। तो ऐसे ही जरा सा हुआ, ये बुद्धि रूपी घोड़ी छूटी, फिर दे हो, फिर जाके फिर दे हो, सो भी गए फिर जाके दे हो। इतना पक्का हो जाए, पहले जागृत में पक्का करो, सो जाओ आराम से। सोना मना नहीं है। यदि सोने से भूल जाते होते सब कुछ, तो वकील लोग वकालत भूल जाते, डॉक्टर डॉक्टरी भूल जाते, फिर पढ़ना पड़ता। जितना तुम योग्य हो गए हो, सोना तुमको कुछ भी नुकसान नहीं करता, सब सुरक्षित है। अज्ञान में सब सुरक्षित रहता है, जागे फिर सब ऐसे ही ठाठ से सो, पर पक्का करके सो। जैसे देह पक्का है, देव सो जाते हो तो अगले दिन ब्रह्मज्ञानी हो जाते हो क्या? तो नींद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि देहाभिमान नहीं बिगाड़ पाई, तो मैं ब्रह्मज्ञानियों का ब्रह्मज्ञान भी नींद नहीं बिगाड़ सकती। और एक बार पक्का हो, और पक्के की कसौटी क्या है? कम से कम दिन भर।
तुम दिन भर देह हो, एक दिन तुम दिन भर चेतन रहो। चेतन तो रहता है, पर मैं चेतन हूं यह अभिमान नहीं रहता। चेतन दिन भर रहता है, पर अभिमान देह का रहता है। एक दिन शरीर लेटा हो तो चेतन, शरीर बैठा हो तो चेतन। जैसे माताएं वो व्रत करती है ना, पति वाला कौन सा होता है, करवा चौथ, ठीक है, दिन भर उपवास करती हैं। उसके बाद ऐसे एक दिन ये वाला व्रत कर लो, चेतन। और ये याद किसको करना है, ये अंतःकरण। ये आत्मा का काम नहीं है, कहीं गलत फहमी में न पड़ना। जिसने देह को मैं माना है उसी को मैं चेतन हूं मानना है। इसी अंतःकरण से बार बार चेतन हूं। बस ये मंत्र आप ले जाओ और जो बचेगा कल सुना देंगे, ठीक है। ये मंत्र आज दिया है नवरात्रे के पावन पर्व में, अखंड परम धाम शीर्षाबंद चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट के घाट में तुलसीदास चंदन घिसे, ठीक है। तो ये हमारा मंत्र आज का ये है। अब कल देखेंगे कौन सा मंत्र देंगे। वैसे भले शब्द बदल जाए, मंत्र तो हमारा एक ही है। हमारे गुरुदेव भी एक ही मंत्र देते थे, शिवोहम सोहम, ठीक है। तो मंत्र तो हमारा भी एक ही है, पर कई लोगों में अनेक कमियां हैं, तो उन कमियों के लिए दूसरा दे देते हैं। जैसे प्रेम जगाना है, भक्ति, क्योंकि मन में प्रेम से सुखानुभूति होती है। तो जिन्हें पहले ये चाहिए कोई चीज़ ऐसी दे दी, जैसे छोटे बच्चों को आगे बुलाना हो तो टॉफी बांट दो, फिर आएंगे। और हमें बचपन की याद है, झूठ नहीं बोलते, बनिया लोग सामान देते हैं। जब भी जाओ, हम भी जाते थे, सामान देते थे, पर वो अपनी ओर से नहीं, पर सामान देने के बाद में ग्राहक को कुछ अलग से दे देते थे। जैसे फ्री दे रहे हैं, वो तो उसी में कटौती कर लेते हैं। दे दिया तो उस दुकान में हम ज़्यादा जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आपके मन की इसलिए दे देते हैं कि जिससे आप दुकान में आओ, तो आज नहीं कल इस दुकान के पक्के ग्राहक बन जाओगे। पक्के ग्राहक माने सौदा। और ये सौदा, एक पंजाबी में कहावत है, सौदा लेंगे नसीबा वाले कर्मा वाले, हट खुल गई बाबे नानक दी। ये गुरु की दुकान खुल गई है, सौदा ले जाओ। कौन ले जाए? सौदा लेंगे नसीबा वाले, भागा वाले, भाग वाले, नसीब वाले सौदा लेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे। अपना समय और बर्बाद कर जाएंगे, लेंगे नहीं। तो कोशिश करो कि सौदा लेके जाओ। ओम शांति शांति शांति।